दोस्तों, क्या आपने हाल ही में वायरल होने वाले ये वीडियो देखे हैं या फिर ये वाला वीडियो? ये दोनों ही वीडियो भारत में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। पहला वीडियो में एक पुलिस सर्विलेंस ड्रोन को पतंग की मदद से फार्मर्स यानी किसान लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है और दूसरे वीडियो में दिल्ली बॉर्डर को बैरिकेड से घेरा जा रहा है ताकि फार्मर्स लोग दिल्ली कैपिटल में ना घुस सकें। लेकिन बात यह है कि ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है? क्यों भारत के बैकबोन कहे जाने वाले फार्मर्स आज इतने दिनों से सड़क पे हैं? आखिर क्या है उनके डिमांड्स और सरकार इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देख रहा है? ये सब आपको और हमें जानना जरूरी है एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि आज भी भारत का 50% लोग फार्मिंग और फार्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि हाल ही में आए इन्फ्लेशन की वजह से कई सारे देश के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह है फ्रांस के किसान जो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े से बड़े देश में भी किसानों को कई तरह का सुविधा प्रोवाइड किया जाता है ताकि फार्मिंग इंडस्ट्री सस्टेन कर सके। लेकिन भारत में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में जानने के लिए हमें 2020 में जाना पड़ेगा। इस साल सरकार द्वारा 3 नया फार्म बिल लाया गया था। ये तीनों बिल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम अभी इस बिल पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों बिल को करीब 1 साल के हेवी प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वापस ले लिया गया था। इसी प्रोटेस्ट में फार्मर्स का जो एक सबसे बड़ा डिमांड था वो है लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो प्राइस है जिससे सरकार किसानों से फसल खरीदते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 2 बार, एक खरीफ फसल उगने के टाइम और एक रबी फसल उगने के टाइम पे 22 से 23 तरह के फसलों के ऊपर एमएसपी को लॉन्च करता है। पर दिक्कत तब होता है जब किसान फसलों को स्टेट एजेंसी के पास बेचने जाते हैं, क्योंकि स्टेट एजेंसी सिर्फ 5 से 6 प्रकार का फसल को एमएसपी पे खरीदते हैं। इस 5 से 6 फसलों में वो फसल होता है जो सरकार राशन के तौर पे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, ये सब। इसीलिए मात्र 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। 2020 के प्रोटेस्ट के बाद सरकार किसानों को ये आश्वासन देता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और एमएसपी के ऊपर काम किया जाएगा। पर जुलाई 2022 को जो एक्सपर्ट कमेटी बैठा था उसमें ना तो कोई डोमेन एक्सपर्ट होता है, ना ही कोई फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने वाले और ना ही कोई चीफ इकोनॉमिस्ट। इसीलिए ये कमेटी काफ़ी सारे सवालों के घेरे में आ जाता है, जैसे कि क्या ये कमेटी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड है या फिर सरकार एमएसपी को लीगलाइज करना ही नहीं चाहता। अगर देखा जाए तो इस कमेटी के बनने के 2 साल के बाद अभी तक भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया और यही लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी वर्तमान में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट का एक मेन रीजन है। इस प्रोटेस्ट को मेनली 2 यूनियन लीड कर रहा है, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट को इस टाइम पे ऑर्गेनाइज करने का एक सीधा कारण है सामने होने वाला इलेक्शन, क्योंकि सरकार से अगर अपनी बात मनवानी हो तो डिमांड्स इलेक्शन से पहले ही रखा जाता है। इस बार फार्मर्स ने टोटल 13 डिमांड्स सरकार के सामने रखा है। ये सभी डिमांड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इनमें से कुछ आपको रिलेवेंट लग सकता है, जैसे कि लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। दोस्तों, पहले ही हम लोग एमएसपी के बारे में बात कर चुके हैं। किसान चाहते हैं कि इस एमएसपी का जो फॉर्मूला है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन के C2+50% फार्मूला से डिक्लेयर किया जाए। ये C2+50% फार्मूला में C2 का मतलब वो कॉस्ट है जो एक किसान उठाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। C2 में 2 टाइप्स का खर्चा होता है। एक है बीज, मशीन और फर्टिलाइजर का खर्चा, दूसरा है मैनुअल लेबर कॉस्ट। जैसे कि मान लो 1 हेक्टर ज़मीन पे चावल उगाने के लिए टोटल 100 रुपीज़ लगता है, तो इस फार्मूला के हिसाब से एमएसपी होगा 100+50% यानी कि 150 रुपीज़। अभी तो सुनने में ये फार्मूला अच्छा लग सकता है, पर रियलिटी में इसका इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करने से इकोनॉमी में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
पर हंसने की बात यह है कि कांग्रेस जो आज ये बोल रहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे, लेकिन 2010 में कांग्रेस सरकार ने ही इस C2+50% के फार्मूला को रिजेक्ट कर दिया था, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। दूसरा डिमांड्स है इंडिया को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाना चाहिए। हमें ये डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि इससे इंडिया को दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तीसरा, 2015 के लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस लेके 2013 वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। चौथा है क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम, जो कि एक काफ़ी जायज़ डिमांड है, ताकि किसी भी तरह के डिजास्टर में डैमेज होने वाले क्रॉप्स के बदले कॉम्पेंसेशन मिले। ऐसे ही कई सारे और डिमांड्स हैं, जैसे कि पिछली बार होने वाली प्रोटेस्ट में जितने किसान मारे गए उनके घर वालों को कॉम्पेंसेशन मिले, लखीमपुर इंसिडेंट में पकड़े जाने वाले लोगों को पनिशमेंट, किसानों के सारे कर्जे माफ, 58 इयर्स उम्र के ऊपर वाले किसानों को 10,000 का पेंशन स्कीम। दोस्तों, इन सब डिमांड्स में से आपको कई सारे डिमांड्स इलॉजिकल लग सकता है, पर यह मानने में कोई दोहराई नहीं है कि आज के टाइम में रूरल इकोनॉमी और फार्मिंग इंडस्ट्री एक क्राइसिस से गुजर रहा है और इन सेक्टर्स पे कई सारे रिफॉर्म्स यानी सुधार लाने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत अहम है हमारे लिए। अब से फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।